हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे खुद से फ्री में ज़मीन का रसीद काट सकते हैं। अब आपको कोई दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको अब कर्मचारी के पास जाने की ज़रूरत है। अब आप घर पे बैठे खुद से ज़मीन का रसीद काट सकते हैं। तो ज़मीन का रसीद काटने का प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पॉइंट 1.0 को सब्सक्राइब करके देखिए, आपको जमीन का रसीद काटने के लिए क्रोम में सर्च करना होगा बिहार भूमि। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी भूमि सर्च कीजिएगा। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड भूमि सर्च कीजिएगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो आप उससे पहले अपना स्टेट का नाम दीजिएगा, उसके बाद भूमि का नाम देके सर्च कीजिएगा। तो आपके सामने में जो पहला वाला पोर्टल खुल के आएगा, इसमें आपको, जैसे मैं बिहार से हूं तो बिहार भूमि सर्च किया हूं, तो मैं यहां पे बिहार भूमि पे क्लिक कर देता हूं। तो बिहार भूमि पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में बिहार सरकार का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप अपना खाता भी देख सकते हैं, अपना ज़मीन का रसीद भी काट सकते हैं और अपना खतियानी भी निकाल सकते हैं। खतियानी निकालने का वीडियो मेरे YouTube पे उपलब्ध है, आप वहां जाके देख सकते हैं कैसे घर बैठे ऑनलाइन खतियानी आप दादा परदादा का निकाल सकते हैं। यहाँ से ऊपर पे आपको आई बटन शो हो रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे खतियानी को निकाला जाता है। अब आपको जमीन का रसीद काटना है। जमीन का रसीद काटने के लिए आपको भाग पृष्ठ संख्या की जरूरत पड़ेगी, जो मैं इस वीडियो में वो संख्या आपको निकालने का फुल प्रोसेस भी बताऊंगा। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे फ्री में जो है जमीन का रसीद काट सकते हैं। तो आप जो है भाग पृष्ठ संख्या के लिए जमाबंदी पंजीयन देखे शो हो रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको अपना जिला, अंचल और मौजा सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप जिला अंचल सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे ही आप प्रोड्यूस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में मौजा सिलेक्ट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। इस पे आप क्लिक करके आप अपना मौजा सिलेक्ट कर लीजिएगा। मौजा उसे कहते हैं जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, आपका गाँव या शहर का जो नाम है वो यहाँ से आप क्लिक करके अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो नीचे में यहाँ अपना जो है प्लॉट नंबर से खोजे वाला संख्या पे क्लिक करके आप जो है प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं। प्लॉट नंबर खेसरा को कहा जाता है, या आपको अगर खाता पता है तो खाता से भी खोज सकते हैं। पर खाता में बहुतों खेसरा आ जाता है, तो आपको इसमें अगर खोजने में प्रॉब्लम होगी तो उससे अच्छा है कि आप प्लॉट संख्या से खोजें। आपको प्लॉट संख्या नहीं पता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कैसे नक्शा निकाल सकते हैं, या आपके साइड में सर्वे शुरू हुआ है तो उस सर्वे का डुप्लीकेट खतियानी आप कैसे निकालिएगा, उसका भी एक वीडियो मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां जाके देख सकते हैं कि आप अपने साइट का सर्वे जो आपका हुआ है, यहाँ 2023 में जो सर्वे शुरू हुआ था उसका LPM आप कैसे निकाल सकते हैं, और अपने क्षेत्र का नक्शा भी वहां से निकाल के देख सकते हैं कि आपका खेसरा क्या है जमीन का। तो आपको जैसे प्लॉट नंबर से खोजे पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये बॉक्स खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना आपका जो प्लॉट नंबर है यानी खेसरा नंबर जो है यहाँ पे आप अपना टाइप कर दीजिएगा। नीचे में जो सुरक्षा कोड आपको शो हो रहा है, इसको आप प्लस करके इस साइड वाले बॉक्स में डाल के सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में आपका जमीन का जो है बायोडाटा आ जाएगा। जिसके नाम पे जमीन है उसका नाम शो हो जाएगा, साइड में आपको खाता संख्या शो हो जाएगा। उसके बाद आपको जमीन का रसीद काटने में आपको भाग वर्तमान का संख्या जो है वो चाहिए। उसके बाद जो है साइड में आपको पृष्ठ संख्या दिख रहा होगा, ये दोनों संख्या आपको जमीन का रसीद काटने में चाहिए। तो ये दोनों संख्या आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा या कहीं साइड में पेपर पे लिख लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पॉइंट 1.0 को सब्सक्राइब करके कीजिएगा मुझे सपोर्ट। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे जमीन का रसीद फ्री में काटना है। इसके लिए आपको ये दोनों संख्या को कॉपी करके रख लेना है कहीं पे। उसके बाद आपको फिर से उसी पेज पे जाना है जिस पेज से आप यहाँ पे आए थे। अब जैसे ही आप इस पेज पे आइएगा तो इस पेज में आपको शो हो रहा होगा ऊपर पे भू लगान। ठीक, आपको भू लगान पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप भू लगान पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होगा। एक तो आप यहाँ से देख सकते हैं लंबित भुगतान, या आप यहाँ से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन भुगतान करना है। आपके जमीन का जो बकाया है जो सरकार लेती है टैक्स के तौर पे, वो आपको यहाँ से भुगतान करना है। इसके लिए आपको ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में कुछ पॉपअप आएगा।
इस पॉपअप में दिया हुआ है, आप अगर ऑनलाइन भुगतान खुद से कर रहे हैं तो आपको यहाँ से इस पोर्टल पे लॉगिन होना होगा, उसके बाद आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। तो आपको इस पॉपअप को ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे साइड में देखिएगा ऑनलाइन सर्विस लॉगिन का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप सिटीजन पे क्लिक रहने दीजिएगा। आप अपना मोबाइल नंबर देके कैप्चर दीजिएगा। जैसे ही आप साइनिंग पे क्लिक कीजिएगा तो आप उस पेज पे इंटर हो जाइएगा जहां से आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। अगर आप यहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो साइड में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको इस पे क्लिक करके यहां से अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, आधार नंबर दे दीजिएगा। मोबाइल नंबर देके उसके बाद जो है फिर से यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। उसके बाद रिलेशन विथ, आप जिसका रसीद काट रहे हैं उससे क्या रिलेशन है तो यहाँ आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे में आप अपना ईमेल आईडी दीजिएगा। उसके बाद यहाँ साइड में आप अपना एड्रेस दीजिएगा। टाउन, सिटी आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हो वो दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड सिलेक्ट करके आप कैप्चर डाल के जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से रजिस्टर हो जाइएगा। जब आप यहाँ से रजिस्टर हो जाइएगा तो आप जैसे बैक आइएगा तो आप यहाँ पे सिंपल अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा और कैप्चर दीजिएगा। साइनिंग पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जो जैसे ही आप ओटीपी देके कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में फिर से वही पेज खुल जाएगा जहाँ इसमें आप अब लॉगिन हो चुके हैं। तो अब आपको यहाँ से अपना रसीद काटना है। तो रसीद काटने के लिए आपको जो भाग पृष्ठ संख्या बोले थे उसको आप कॉपी करके रख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको यहाँ से रसीद काटने के लिए आपको ऑनलाइन लगान भुगतान करे पे क्लिक करना होगा। देखिए आप जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने में ऑनलाइन भुगतान का एक पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में आपको जिला, अंचल सिलेक्ट कर लेना है। आगे बढ़े पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको हल्का नेम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको हल्का नेम में अपना जो है पंचायत का नाम सिलेक्ट करना है। साइड में आपको मौजा का नाम जो दिया हुआ है उसमें आप अपना मौजा सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो वहाँ पे बोले थे भाग और पृष्ठ संख्या कॉपी करने के लिए भाग संख्या इस साइड दे दीजिएगा और पृष्ठ संख्या आप इस साइड दे दीजिएगा। देने के बाद आप जैसे ही सुरक्षा कोड डालिएगा और खोजे पे क्लिक कीजिएगा तो आपके नीचे में क्रमांक, रैयत का नाम आ जाएगा, खाता संख्या, भाग पृष्ठ संख्या आ जाएगा, जमाबंदी क्या है वो भी शो हो जाएगा और कंप्यूटराइज जमाबंदी क्या है वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी जिसे कहते हैं ये आपका वही जमाबंदी है। ठीक, आप कहीं भी कुछ भी ऑनलाइन कीजिएगा तो आपको वहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मांगा जाएगा जो कि आपको यही आईडी देना है, कंप्यूटर जमाबंदी संख्या। ठीक, आपका यही हुआ आपके जमीन का लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। तो आपको इस रैयत का जमीन का जो है रसीद काटना है तो आप देखे पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इनका जो है जितने दिन का जमीन का बकाया बचा हुआ है कुल आपको नीचे में शो हो जाएगा कुल बकाया। उसके बाद आपको यहाँ पे कुल देय राशि से हो जाएगा जो होगा टोटल यहाँ पे बकाया आपको शो हो जाएगा। कितना वर्ष से कितना वर्ष तक का बकाया यहाँ पे है ये भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको जमीन का रसीद काटने के लिए आपको यहाँ पे रीमेटर नेम शो हो रहा होगा तो यहाँ पे आप उन्हीं का नाम दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा और एड्रेस दे दीजिएगा। एड्रेस देने के बाद आप आई एग्री पे क्लिक करके जैसे ही ऑनलाइन भुगतान करे पे क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉपअप आएगा आपके सामने में जिसमें भुगतान संख्या लिखा हुआ रहेगा और ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हुआ रहेगा। तो आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको जैसे ही नीचे आना है, नीचे जैसे ही आइएगा तो ऑनलाइन भुगतान पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ठीक, तो आपके सामने में ऑनलाइन भुगतान पेमेंट करने का एक पेज खुल के आ जाएगा। आप यहाँ से अब आपको यहाँ से पेमेंट करना है। अब मैं जो आगे आपको इससे पहले बताया था कि आपको फ्री पेमेंट जो आप फ्री में ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं तो वो फ्री में क्या है, अगर आप यही रसीद कटाने के लिए कहीं आप दुकान पे जाइएगा तो आपसे यही रसीद काटने का 150 से 200 रुपया चार्ज लिया जाएगा। पर आप जो है यह रसीद घर बैठे खुद से काट सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको वो 200 रुपया जो बचेगा ठीक वही आपका फ्री सेवा हुआ। आप यहाँ से ऑनलाइन रसीद खुद से घर बैठे काट सकते हैं। ऑनलाइन रसीद कैसे काटा जाता है उसका ही मैं प्रोसेस आपको इसमें बताया हूँ। अब यहाँ पे पेमेंट का जो ऑप्शन आता है इसमें आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर। अगर आप चाहे तो चेक या कैश में बैंक पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ई पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ई पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे अपना बैंक का जो है
सिलेक्शन कर लीजिएगा कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। तो आपको अपना बैंक का सिलेक्शन कर लेना है। जैसे ही आप बैंक का सिलेक्शन कीजिएगा तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में यह पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा अदर पेमेंट मोड्स का, यानी या आप जो है यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट कीजिएगा तो आपको इसमें जो है यूपीआई के थ्रू पेमेंट जब कीजिएगा तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपसे यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट भी फ्री में होगा और आप खुद से जो घर बैठे पेमेंट कीजिएगा वो भी आप फ्री में कीजिएगा। यही पेमेंट अगर आप कोई काउंटर पे या कर्मचारी के पास जाके कीजिएगा तो आपको 100 रुपया से 200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जमीन का रसीद काटने के लिए। तो आपको यूपीआई पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यूपीआई पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 4-5 मिनट का ऑप्शन दिया जाएगा यूपीआई पेमेंट करने का। तो आपको सीधा नीचे आ जाना है। नीचे में आपको अगर क्यूआर जनरेट करना है तो क्यूआर कोड क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक करना है तो आपको इस पेमेंट का क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अगर आपको जैसे ही आप यहाँ पे यूपीआई आईडी पे क्लिक कीजिएगा तो आपको साइड में VPA का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। इसमें आप अपना यूपीआई आईडी देके जैसे ही कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप पेमेंट का यूपीआई आईडी दे रहे हैं तो आपके पेमेंट ऐप पे एक नोटिफिकेशन गिरेगा। वहां पे क्लिक करके आप वहां से ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा। तब आप जैसे ही इस पेज पे आइएगा तो इस पेज पे आपको शो होगा पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक, तो आपको इस पेज पे जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल शो होगा तो आपके ऊपर पे जो है प्रिंटर का एक ऑप्शन शो होगा। वहां से आप अपना जमीन का रसीद भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, प्रिंट करके रख लीजिएगा तो आपका जमीन का रसीद यहाँ से ऑनलाइन वो भी फ्री में कट चुका है। ठीक, इस सेवा में आपको यही था कि आप जो दुकान जाके 200 रुपया दे के रसीद कटवाते, आप घर बैठे भी अब रसीद काट सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पॉइंट 1.0 को सब्सक्राइब करके कीजिएगा मुझे सपोर्ट।